हेलो स्टूडेंट्स, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे पास 11th जो टॉपिक है वो है सेट्स। और सेट्स के अंदर हमारी लास्ट 3 लेक्चर से मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू चल रही है और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ प्रूफ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका हमें प्रूव करना है और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करना है वो इन क्वेश्चंस के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम अब आज प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, लास्ट से सॉल्व कर रहे हैं हम सॉल्यूशन 11th से। 11th के अंदर क्या बोला गया, ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी सेट्स if a intersection x equal b intersection x equal 5 and a union x equal to b union x for some set x show that a is equal to b। तो हमें a को b के इक्वल प्रूव करना है, तो हम a को लेकर चलते हैं और हमें पता है कि a को हम a यूनियन फाई लिख सकते हैं क्योंकि a और फाई का यूनियन हमेशा क्या रहता है, a ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें पता है, वी नो दैट। अब बात करें जो फाई हमारा पास है उससे हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन x। जो फाई है वो हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पे, b इंटरसेक्शन x, क्योंकि फाई की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है b इंटरसेक्शन x के पर। अब इसके फर्दर स्टेप के अंदर हमारे पास यहां रिजल्ट आ सकता है a यूनियन b यूनियन a, सॉरी इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि a यूनियन x, क्योंकि a का अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यहां पर अगर हम ब्रैकेट के अंदर यूज करें तो हम लिख सकते थे कि जो b इंटरसेक्शन x है वो फाई ये गिवन है और ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहां हम लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, इस प्रॉपर्टी के बेस पर, यानी एक एग्जांपल लेता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, जैसे फॉर एग्जांपल a डॉट बी प्लस सी है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए बी प्लस ए सी है कि यहां तो हम b और c को ऐड करके a से मल्टीप्लाई करें या a को b से मल्टीप्लाई करके a को c से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो इक्वल रिजल्ट, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर जैसे हमारे पास ये रिजल्ट अप्लाई हुआ तो a यूनियन b अलग हो गया, इंटरसेक्शन a यूनियन x हो गया, और a यूनियन x जो होता है वो b यूनियन x के इक्वल होता है। a यूनियन b को हम राइट कर सकते हैं b यूनियन a, क्योंकि ये b आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हो सकता है, और ये जो स्टेप होता है इसको हम लिख सकते हैं b यूनियन x। अब दोनों के अंदर अगर गौर करें तो b यूनियन कॉमन आ रहा है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई हो सकती है, तो b यूनियन हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया a इंटरसेक्शन x। यह भी हमारा किसी से है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, और a इंटरसेक्शन x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो यहां पर अगर आप a इंटरसेक्शन x की वैल्यू 5 पुट करोगे और b के साथ उसका यूनियन करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बच जाएगा, ओनली b बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमें a को b के इक्वल प्रूव करना था, तो हमने a को क्या राइट किया, a यूनियन 5, 5 रिजल्ट होता है b इंटरसेक्शन x के इक्वल, यहां हमने b इंटरसेक्शन x ले लिया, b इंटरसेक्शन x और a यूनियन के साथ हमने क्या प्रूव किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ए यूनियन बी को क्या राइट कर दिया, बी यूनियन ए लिख सकते हैं, कॉमोडेटिव वे होता है हमारे पास, और ये हमारे पास बी यूनियन एक्स ये गिवन है, हम इसको एक्सप्लेनिंग भी दे सकते हैं कि ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास ये बी यूनियन जो ए है और ये इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स है, इसको हम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कंबाइन कर लेते हैं, यानी बी यूनियन बाहर आ गया, ए इंटरसेक्शन एक्स रह गया। अब a और x का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होता है, हमने यहाँ यूज किया तो a किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया, क्योंकि b और फाई का यूनियन क्या होता है, हमेशा b के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे पास एक लास्ट 11th क्वेश्चन था जिसको हमने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं हम 10th क्वेश्चन के अंदर। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि
अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, लेट ए इक्वल, क्योंकि एग्जांपल की हेल्प से ही सॉल्व हो सकता है। ये एग्जांपल ए बी सी ले लिया, बी मैंने क्या ले लिया, बी सी ई ले लिया, और सी मैंने क्या ले लिया, बी सी एफ डी ले लिया। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो भी मेरे पास क्या आता है, बी और सी आता है। और अगर मैं ए और सी का इंटरसेक्शन निकालूं तो भी मेरे पास क्या आता है, बी और सी आता है। बट ये दोनों गिवन, ये दोनों क्या आ गए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया ए इंटरसेक्शन सी से। लेकिन बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, कि बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि अगर ए और बी और सी आप कोई भी थ्री पेयर्स लेते हो, अगर उनके अंदर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर इक्वल आता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास क्या था, 10th क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एग्जांपल के बेस पर हमने इसको प्रूव किया है। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन क्या है कि प्रॉपर्टी का यूज करके हमें एक्सप्लेन करना है कि ये रिजल्ट फर्स्ट पार्ट भी एक इक्वल आ जाए, सेकंड पार्ट भी एक इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के अंदर। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसका रिजल्ट को सोल्व करने के लिए यहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए और ए का यूनियन क्या होता है, हमेशा ए के इक्वल होता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहां आप ले सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ये क्लियर है कि यूनियन का ए के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे वो किसके इक्वल रहेगा, हमेशा ए के इक्वल रहता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का रिजल्ट आप किसके इक्वल प्रूव करना चाहते हो, ए के इक्वल। तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए, यहाँ यूनियन बन गया ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर भी हमारे पास क्या है, सेम वही प्रॉपर्टी यूज हुई है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहां पर ए और ए का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, ए ही आएगा, क्योंकि दो सेट खुद का खुद के साथ कॉमन कुछ रिलेशन होता नहीं होता। और ये इंटरसेक्शन भी है। अब गौर की जाए तो ये आप हमेशा देख सकते हो कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ऑलवेज ए का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है तो इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो गए, दोनों प्रूफ हो गए, किसकी हेल्प से, प्रॉपर्टीज के बेस पर। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन के अंदर। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8th क्वेश्चन में मुझे बोला गया शो दैट एनी सेट्स ए एंड बी, ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो यहाँ पर भी सिंपल सा स्टेप है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं कि ए इसके इक्वल होना चाहिए। अब हमें सिंपल सी बात पता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, बी माइनस ए हमेशा किसके इक्वल होता है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए माइनस बी हमारे पास स्टेटमेंट, आई थिंक स्टेटमेंट हमारे पास है ये ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके है, ए माइनस बी के इक्वल है। तो हमें यहाँ गौर करनी है कि जो ए माइनस बी होता है, यहाँ पे जो ए माइनस बी है उसको हम क्या ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश ले सकते हैं, ठीक है। और ये अगर गौर की जाए तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से ए इंटरसेक्शन किसके को ला सकता है, बी यूनियन बी डैश के को ला सकता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर यहाँ गौर करें बी और बी का डैश का जो यूनियन होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है, ये गौर की जाए, ये एक यूनिवर्सल सेट है।
ये बी सेट है, ये बी क्या होता है डैश, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बनता है। और यूनिवर्सल सेट के साथ जब ए का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आता है ए, तो दोनों केस सेम हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर बात करते हैं। सेकंड पार्ट किसके इक्वल है कि जो आपने रिजल्ट लेना है ए यूनियन बी माइनस ए, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी के। तो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए यूनियन बी माइनस ए को क्या ले सकते हैं हम, बी इंटरसेक्शन ए डैश ले सकते हैं। और जो बी इंटरसेक्शन ए डैश में हम ए यूनियन बी का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ये रिजल्ट बनता है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। ठीक है, और ए यूनियन बी का रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, ए यूनियन बी का ए यूनियन बी रहेगा, और ए यूनियन ए डैश किसके को लाएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। और यूनिवर्सल सेट का जब इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा ए यूनियन बी आएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी आ रहा है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है। बी माइनस ए को क्या ले सकते हैं हम, बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया है, अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही यूज किया है। तो इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हमारे पास। फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी such that find the sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty and A intersection B intersection C equal to 5. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये तीनों इंटरसेक्शन 5 नॉट एम्प्टी होने चाहिए, बट इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ऐसे तीन सेट कौन से होंगे, तो आप लेट कर लो, ए सेट लेट कर लेते हो ए बी सी, बी सेट लेट कर लेते हैं हम बी सी डी, सी सेट लेट कर लेते हैं हम ए बी ई एंड एफ, ए बी ई एंड एफ। तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बी एंड सी आ रहा है। बी का सी के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ओनली बी आ रहा है। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है ए एंड बी। मतलब तीनों के वे के अंदर जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो नॉन एम्प्टी है। सॉरी, यहाँ पर एक केस ऐसा लेना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर देखो, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन बी सी आ रहा है, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है हमारे पास क्या आ रहा है, ओनली डी आ रहा है, ओनली डी। और ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए और सी का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो यहां पर रिजल्ट क्या आपके पास बचेगा, एफ बचेगा। क्या बचेगा, एफ। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास ए लेट किया मैंने ए बी एफ सी, बी लेट किया बी सी डी, और इसको लेट किया डी ई एफ। ए और बी के बीच में जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो आ रहा है बी एंड सी, बी और सी के अंदर जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो आ रहा है ओनली डी, और ए और सी के अंदर इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ओनली एफ। लेकिन तीनों के अंदर यहाँ पर कुछ भी ऐसा वे नहीं है जो कॉमन है, तीनों के अंदर ऐसा कोई भी वे नहीं है जो कॉमन है। मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है। तो इसका मतलब ऐसे हमारे पास कौन से 3 सेट होंगे, ये ऐसे 3 सेट होंगे जिनके बेस पर इनका जो रिजल्ट आता है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसी के साथ आज हम इस लेक्चर्स को एंड करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे पास जितने भी
प्रूफ क्वेश्चंस थे वो एंड होते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे वो सिंपल वेन डायग्राम से रिलेटेड बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और और इसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू एंड बाय।